आज हम सम्मेलन संख्या 36 के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिसका नाम है ध्यान और कोआन। इस विषय पर बात करने का उद्देश्य यह है कि हम एक ऐसी साधना को जान सकें जो हमें छठी और सातवीं आयाम में प्रवेश करने और उन्हें जानने की अनुमति देगी। इन आयामों को हम जो स्वर्ग कहते हैं उनके रूप में भी जाना जाता है। उस चेतना की अवस्था को भी समाधि या प्रकाशित शून्यता के नाम से जाना गया है। और आज हम यह विस्तार से समझाएंगे कि हम उन आयामों में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान एक ऐसी साधना है, एक प्रक्रिया है जो हमें उच्चतर आयामों को जानने और अनुभव करने की अनुमति देती है। ध्यान को उस विधि के रूप में भी जाना जाता है जिसके माध्यम से हम धीरे धीरे समय के साथ ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं। हमारे भीतर पीनियल ग्रंथि में ही ज्ञान छिपा है। वहीं पर हमारा अपना अंतरतम, हमारा आंतरिक देवता स्थित है। चीको और ध्यान हमें प्रकाश के संसार, प्रकाशित शून्यता की दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देगा। यह स्पष्ट है कि उस चेतना की अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मन को पूरी तरह से शांत करना और नियंत्रित करना सीखना होगा। एक बार जब मन शांत हो जाता है तो आज हम जिस बहुत ही सरल अभ्यास को समझाने जा रहे हैं उसके माध्यम से हम छठी और सातवीं आयाम में प्रवेश कर सकेंगे। वास्तव में प्रयोग को समझाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ध्यान के दो प्रकार होते हैं। चिंतनशील ध्यान, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों का निरीक्षण करता है, और पारलौकिक ध्यान, जिसमें मन को गहराई से शांति मिलती है। इन दोनों प्रकारों को जानना आगे की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। यह आवश्यक है कि हम थोड़ा और गंभीर बने और ऐसी ध्यान विधियां खोजें जो हमें सचेत रूप से बदलाव लाने में मदद करें। पारलौकिक ध्यान वे हैं जिन्हें हम यहाँ विस्तार से समझाने जा रहे हैं। इनमें ध्यान और कोआन शामिल हैं। इन्हें पारलौकिक ध्यान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे अस्तित्व की गहराई में बदलाव लाते हैं। यदि हम छठी और सातवीं आयाम से जुड़ने में सफल हो जाते हैं तो हमें सीधे पिता से ही ज्ञान प्राप्त होगा, और यह ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। सीधे दिव्यता से और उन समझों के साथ हम अपने दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकेंगे जो हमें अपनी चेतना के 100% जागरण के कार्य के करीब ले जाए। इसके अलावा एक रोचक अभ्यास है जिसे युद्ध ध्यान, मेडिटेशन ऑफ वॉर कहा जाता है, जिसके बारे में हम पिछले अध्यायों में बात कर चुके हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि अतीत के विशेष दोषों के दृश्य कैसे दोहराएं, और हम यह सीखेंगे कि उन पर कैसे विचार करें ताकि हम उन दोषों को समाप्त कर सकें जो अतीत में प्रकट हुए थे और अपने वर्तमान को बदल सकें। तो ये दो प्रकार के ध्यान हैं जिन्हें हम आत्मज्ञान के कोर्स में सिखाएंगे। हमें ध्यान की चिंतनशील विधियों को एक तरफ रखना होगा। चिंतनशील ध्यान में केवल मन को शांत करना, भावनात्मक भाग को शांत करना ही उद्देश्य होता है, और कुछ अवसरों पर मन को शांत करने की कोशिश करना, बस इतना ही। वास्तविकता यह है कि चिंतनशील ध्यान में वास्तव में शांति और गहरे विश्राम की स्थिति महसूस होती है, लेकिन इससे कोई भी वास्तविक बदलाव उत्पन्न नहीं होता। यह अत्यंत आवश्यक है कि हम गंभीर होना सीखें। यह आवश्यक है कि हम बदलना चाहें अगर हम सच में अहंकार को समाप्त करना चाहते हैं। इसी कारण आज हम इस अभ्यास को समझाना चाहते हैं। समाधि की अवस्था कैसे प्राप्त करें, प्रबोधन की अवस्था कैसे प्राप्त करें, हम छठी और सातवीं आयाम में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। अब जब हमने यह छोटी सी व्याख्या संक्षिप्त रूप से कर ली है, तो अब आइए विश्लेषण करें कि दरअसल यह प्रक्रिया क्या है, समाधि की वह अवस्था कैसे प्राप्त की जा सकती है। सबसे पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वह यह है कि हम में से हर एक के भीतर 7 आयाम मौजूद है, और यहाँ हमारे उच्चतर भावनात्मक केंद्र में, यानी भ्रूमध्य और पीनियल ग्रंथि में, वह है जिसे हम स्वर्ग कहेंगे। इन उच्चतर आयामों में और साथ ही मोटर केंद्र में भी, जो स्वर्ग का हिस्सा है, वहां अहंकार प्रवेश नहीं कर सकता। जो हम सीखने जा रहे हैं वह वास्तव में एक ऐसा उपकरण है जिससे हम छठी और सातवीं आयाम में भाग सकते हैं। हमारा मन जो हृदय के स्तर पर स्थित है, वह हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से एक यात्रा शुरू करेगा जो अंततः 7वें आयाम में जाकर समाप्त होगी।
यह यात्रा विशेष रूप से हमारी यौन केंद्र से ही शुरू होगी। हम महसूस करेंगे कि कैसे यह एक प्रकाश की सुरंग से ऊपर चढ़ता है। अंत में हम वहां स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। उन उच्चतर आयामों में हम क्या अनुभव करेंगे? ठीक है, चलिए बात करते हैं। सच्चाई यह है कि हम महसूस करेंगे कि अहंकार ना होना कैसा होता है। हम ऐसा महसूस करेंगे जैसे हम किसी एस्ट्रल अनुभव या सपने में हैं, हालांकि कुछ अंतर होंगे। कुछ रंग बहुत अधिक जीवंत होंगे। वहां हम अपने अस्तित्व के साथ एक हो जाएंगे। हम महसूस करेंगे कि मनोवैज्ञानिक दोषों के बिना खुशी क्या होती है। यही हमें प्रेरित करना शुरू कर देगा। वे सारतत्व जो हम मनोवैज्ञानिक मृत्यु के अभ्यासों के माध्यम से मुक्त करते हैं, वे भी जागना शुरू कर देंगे। और इसी कारण जब हम समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेंगे, जैसी कि हम आज समझाने जा रहे हैं, तो हम अपने भीतर बहुत सारे परिवर्तन उत्पन्न करेंगे, क्योंकि वे सभी सारतत्व जो हमने मुक्त किए हैं, जैसे कि आलस्य के अहंकार को समाप्त करते समय मुक्त हुई चेतना, क्रोध, भय, वासना, इनमें से प्रत्येक की सारतत्व को पिता उनका लाभ उठाते हैं और उन्हें जागृत करते हैं। समाधि की अवस्था के बाद हम उन सभी प्रक्रियाओं में जिनमें हमने अहंकार को समाप्त किया है, ज्ञान के साथ नीचे आते हैं। हम कुछ क्षणों के लिए यह भी अनुभव करेंगे कि वास्तव में, असलियत में खुशी क्या है, हम क्या खोज रहे हैं, और यही बात हमें कई बार उन निर्णयों को लेने के लिए प्रेरित करेगा जो कभी-कभी हमारे लिए कठिन हो जाते हैं, क्योंकि हम अभी तक ये नहीं जानते कि हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है। स्वर्ग में जो सुख, आनंद और अद्भुत शांति की अनुभूतियां होती हैं, उन सुखों को अनुभव करके हमारी चेतना अत्यधिक प्रेरित होती है कि चेतना के जागरण का कार्य करना। आज हम जो समझा रहे हैं, उसके आधार पर हमें यह अच्छी तरह समझना चाहिए कि हमारे भीतर ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो हमें यह कार्य करने से रोकने का प्रयास करेंगी या इसमें बाधा डाल सकती है। इसलिए हमें इनका ध्यान रखना और सावधानी बरतनी चाहिए। और वे शक्तियां कौन सी हैं? वे हैं अहंकार की शक्तियां। यदि हम समाधि या प्रकाशित शून्यता की इन साधनाओं को प्राप्त कर लेते हैं, तो इससे नुकसान किसे होगा? अहंकार को। याद रखें कि हमारे भीतर एक निरंतर युद्ध चलता रहता है, और वह युद्ध हमारे अपने अहंकार और हमारी अपनी चेतना के बीच है। जब हम खुद को ऊंची आयामों में ले जाने देते हैं, तो अहंकार एक बड़ी लड़ाई हार जाएगा, क्योंकि तब हम उस मोह से बाहर आ चुके होंगे जिसमें सुख और दुहक के दोषों ने हमें बांध रखा है। और तब हम सच्ची स्वतंत्रता और आंतरिक शांति का अनुभव कर पाएंगे। जब हम इस प्रैक्टिस को करने की कोशिश करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा मन हमें चुप्पी की उस स्थिति तक पहुंचने नहीं देगा और इस तरह से बाहर निकलने की प्रक्रिया को रोक देगा। यह अनुभव कई बार हो सकता है। इसी कारण सबसे पहले हमें यह थोड़ा अच्छी तरह से सीखना होगा कि मन को शांत कैसे किया जाए। बाद में जब मन शांत हो जाए, तो यह जरूरी है कि हम उसे पूरी तरह से नियंत्रित करना सीखें, ताकि एक बार जब मन पूरी तरह से शांत हो जाए और पूरी तरह से नियंत्रित हो जाए, तभी हम धीरे धीरे उच्चतर आयामों की ओर निकल सकें। यह समझने के लिए कि मन को कैसे शांत किया जाए, हमें यह विश्लेषण करना होगा कि मन किस तरह बना है। हमारा मन द्वैतपूर्ण है। इसका क्या अर्थ है? कि हमारा मन और सोच सकारात्मक, अच्छे, प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक विचारों से बना है, नकारात्मकता से और निराशावादी और आशावादी विचारों से भी के प्रभाव से। यही द्वैत है। हमारा मन अक्सर अनेक विचारों, भावनाओं, सुख और दुख से बना है। तो हमें जो करना है वह एक अभ्यास है, जिसमें पहले हम मन के सकारात्मक पक्ष को सक्रिय करेंगे और फिर मन के नकारात्मक पक्ष को सक्रिय करेंगे। एक बार जब ये दोनों पक्ष सक्रिय हो जाएं, तो मन शांत हो सकता है, ताकि हम उच्चतर आयामों की ओर निकल सकें। हम ये अभ्यास कैसे करेंगे? हम अपनी मन को वास्तव में थोड़ा शांत कैसे करेंगे? ठीक है, अपने मन को शांत करने का अभ्यास वास्तव में एक विकासशील विचार करने में है। इसमें हम अपनी कल्पना का उपयोग करेंगे, जिससे मन को स्थिर और शांत किया जा सके। कल्पना करें, उदाहरण के लिए, एक पौधा कैसे विकसित होता है। जब वह एक बीज होता है, फिर जब उसकी डंडी निकलती है, उसके बाद उसकी जड़ें कैसे बढ़ने लगती हैं, उसका तना कैसे मोटा होने लगता है, और अंत में उसकी पत्तियां और उसके फल कैसे आते हैं।
इस प्रक्रिया में मन का सकारात्मक पक्ष सक्रिय हो जाता है और फिर एक बार जब हम मन के सकारात्मक पक्ष को सक्रिय कर लेते हैं, अब हमें मन के नकारात्मक पक्ष को सक्रिय करना है। और यह नकारात्मक मन का हिस्सा कैसे सक्रिय होता है? एक अवनत विचार के साथ। जब हम कल्पना करना शुरू करते हैं कि वह पौधा समय के साथ कैसे छोटा होने लगता है, मुरझाने लगता है, धीरे धीरे मरने लगता है, सड़ने लगता है, और उसी क्षण जब वह पूरी तरह से मर जाता है, तब सारे नकारात्मक विचार सक्रिय हो जाते हैं। अगर हम यह अभ्यास सही तरीके से करते हैं, जो कि कल्पना के माध्यम से किया जाता है, तो हम देखेंगे कि मन शांत हो जाता है। मन की शांति प्राप्त होती है, जिससे हम विचारों का संक्षेपण, सिंथेसिस भी कहेंगे। और एक बार जब हमने मन की उस शांति की अवस्था प्राप्त कर ली, अब मैं आपको बताऊंगा कि यह अभ्यास कैसे किया जाता है। उस समय हमें अहंकार को चुप कराना होता है। अहंकार को चुप कराना क्या है? यह उसे बांधने जैसा है, यह सुनिश्चित करना कि वह बोल न सके। और यह हमें यह अनुमति देगा कि हमारी चेतना, एक बार जब मन पूरी तरह से शांत और चुप हो जाए, तो हम छठी और सातवीं आयाम की ओर निकल सकें। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था, मन को पूरी तरह से चुप कराने का तरीका कोआन, केओएन्स के माध्यम से ही है। कोआन क्या है? खैर, वास्तव में कोआन एक ऐसा वाक्यांश है जिसका कोई उत्तर नहीं है। एक ऐसा वाक्य जो अक्सर विरोधाभासी भी होता है और कभी-कभी जिनके उत्तर हमारे मन के पास नहीं होते। मन के पास उत्तर नहीं, वह चेतना या मौन रास्ता देता, ताकि वह उन्हें उत्तर देने की कोशिश करे। आइए कुछ कोआनों के बारे में बात करें। उदाहरण के लिए हम निम्नलिखित का विश्लेषण कर सकते हैं। अगर ये दोनों हाथ जब टकराते हैं तो इसी तरह की आवाज ही आती है, ताली की आवाज। एक ही हाथ, दाहिने हाथ ने वास्तव में कौन सी ध्वनि उत्पन्न की? तो हमारा मन उस आवाज से, उस प्लैप से कौन सी आवाज उत्पन्न हुई? दाएं हाथ से। मन ताली की आवाज को विभाजित करने की कोशिश करेगा ताकि उत्तर दे सके, और जब उसे पता नहीं चलेगा तो वह चुप हो जाएगा, मौन में बंध जाएगा। यहीं पर हम इसका लाभ उठाकर वास्तव में उच्चतर आयामों की ओर भाग सकते हैं, कह सकते हैं। एक और कोआन, अगर सारी चीजें, सभी वस्तुएं एकता में सिमट जाती हैं, तो फिर एकता किस में सिमटती है? आखिर सच्चाई कहाँ है, जरा बताओ। किस जगह? कहाँ कहाँ? कौन सी जगह? मैं इसे अनुभव करना चाहता हूं। एक और कोआन, शून्यता कहाँ है? भगवान को किसने बनाया? अगर भगवान सबका सृष्टि करता है तो भगवान को किसने बनाया? खैर, ये कुछ कोआन हैं जिन्हें जब मन पूरी तरह शांत हो हमें उपयोग करना चाहिए ताकि हम क्यों बच सकें। उस क्षण जब हम कोआन को भेजते हैं, क्योंकि मन बंधा हुआ होता है और पहले से ही शांत होता है, तो हमें जो करना चाहिए वह है कि हम अपनी एकाग्रता यहाँ भ्रूमध्य, दोनों भौहों के बीच पर केंद्रित करें। और एक बार जब हम भ्रूमध्य या पीनियल ग्रंथि पर एकाग्र हो जाए, तो हमें नींद को आने देना चाहिए। अगर हम यह अभ्यास सही तरीके से कर रहे हैं तो हमें कुछ लक्षण महसूस होंगे। हमें उन लक्षणों के साथ बह जाना चाहिए, क्योंकि वे लक्षण हमें छठी और सातवीं आयाम को जानने की अनुमति देंगे। अब जब हमने थोड़ा बहुत समझा दिया है कि यह अभ्यास कैसे किया जाता है, तो आइए हम इस अभ्यास को करने के लिए प्रत्येक चरण का विश्लेषण करें। सबसे पहले इस अभ्यास के लिए हमें एक शांत जगह की आवश्यकता होगी। अच्छा होगा कि हमारे पास इस अभ्यास के लिए एक निर्धारित स्थान हो, ताकि हम उस जगह को ऊर्जावान बना सकें, और जब भी हम यह ध्यान का अभ्यास करें तो वहाँ की ऊर्जा हमें इस अभ्यास में मदद करे। तो एक बार जब हमारे पास वह स्थान हो, जो हमारा ध्यान कक्ष या हमारा कमरा हो सकता है, तो हम बेलिलीन की आध्यात्मिक सुरक्षा और जादुई घेरा बनाएंगे, जिसके बारे में हम पहले ही 7वीं संगोष्ठी में पढ़ चुके हैं।
याद रखें कि आप हमारी सोशल मीडिया पर 7वीं संगोष्ठी देख सकते हैं। जब हमने ऊर्जा का घेरा बना लिया है, उसके बाद हम एक प्रार्थना करेंगे। हम पिता से और दिव्य माता से प्रार्थना करेंगे कि कृपया हमें सहायता करें, कृपया इस अभ्यास में हमारी मदद करें, हमें पूरी तरह एकाग्र रहने में मदद करें और हमें उस समाधि या उस प्रकाशित शून्यता का अनुभव करने में सहायता करें। याद रखें कि ये प्रार्थनाएं मानसिक रूप से अपनी अपनी शब्दों में की जाती हैं। एक बार जब हमने यह अभ्यास कर लिया तो हम पीठ के बल लेट सकते हैं, यानी डिक्यूबिटो डॉर्सल स्थिति में, या हम यह अभ्यास बैठकर भी कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और हम आरामदायक स्थिति में हों। एक बार जब हम उस स्थान पर स्थित हो जाएं जहां हम अभ्यास करने वाले हैं, तो हम एक विश्राम अभ्यास शुरू करेंगे। हम लगभग 1 से 2 मिनट तक धीरे धीरे और गहरी सांस लेंगे ताकि अपनी भावनात्मक स्थिति को थोड़ा शांत कर सकें। इसके बाद हम दूर दूर तक सुनने की कोशिश करेंगे, हर बार और भी दूर, अपनी सुनने की क्षमता को तेज करते हुए ताकि हम और भी दूर की आवाज़ें सुन सकें। इस तरह हम अपने मन को शांत करेंगे। यह अभ्यास हम लगभग 1 मिनट तक कर सकते हैं। इसके बाद हम शारीरिक विश्राम का एक अभ्यास शुरू करेंगे और यह कल्पना के माध्यम से किया जाता है। हम कल्पना करना शुरू करेंगे कि हमारा शरीर कैसे शांत और ढीला हो रहा है, जैसे कि वह पूरी तरह से आराम कर रहा हो। किस प्रकार? तो हम सबसे पहले कल्पना करना शुरू करेंगे कि हमारी दाहिनी टांग शांत हो रही है, पैर, पिंडली, घुटना, जांघ की हड्डी को महसूस करते हुए। फिर बाईं टांग भी इसी तरह, बायां पैर, पिंडली, घुटना, जांघ की हड्डी, हमारी कमर और हमारा जनन केंद्र। फिर हम कल्पना करना शुरू करते हैं कि हमारा धड़, हमारी पीठ, दायां हाथ, दाहिना बाजू, बायां हाथ, बायां बाजू और सिर कैसे धीरे धीरे शांत और ढीला हो जाता है। एक बार जब हम पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत शांत और स्थिर महसूस करेंगे, उस समय हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। हम बहुत स्थिर रहेंगे और अपनी कल्पना के माध्यम से सकारात्मक विचारों को सक्रिय करना शुरू करेंगे। ये विचार आखिरकार कैसे सक्रिय होते हैं? तो हम एक विकासात्मक प्रक्रिया की कल्पना करना शुरू करेंगे। इस मामले में हम उदाहरण के लिए एक पौधे की कल्पना कर सकते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि हम एक बीज बोते हैं और फिर समय के साथ वह बीज अपनी जड़ें निकालना शुरू करता है और धीरे धीरे उसका तना निकलना शुरू होता है, जब तक कि वह सतह पर नहीं आ जाता। फिर हम कल्पना करना शुरू करते हैं कि वह तना कैसे बढ़ता रहता है, वह अपनी पत्तियां निकालना शुरू करता है। हम कल्पना करते हैं कि धीरे धीरे उसमें उसकी सारी फूलें निकलने लगती हैं, फिर उसके फल आते हैं और हम कल्पना कर सकते हैं कि वह अपने पूर्ण वैभव तक कैसे पहुंचता है। याद रखें कि यह अभ्यास जितना संभव हो सके उतना विस्तृत होना चाहिए। ये कोई तेज प्रक्रिया नहीं है, यह 1 या 2 मिनट में किया जाने वाला अभ्यास नहीं है, बल्कि अगर हम उस समय 5 या 10 मिनट निकाल सकें, तो जितना हो सके उतनी विस्तार से उस पेड़ या पौधे के विकास की प्रक्रिया की कल्पना करने की कोशिश करें, जिसे हम विकसित होते हुए देख रहे हैं। एक बार जब हम कल्पना कर लें कि वह अपने पूर्ण वैभव, अपनी अधिकतम सुंदरता तक पहुंच गया है, उसकी पूर्ण युवा अवस्था में, अब हम नकारात्मक विचारों को सक्रिय करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि ये नकारात्मक विचार कैसे सक्रिय होते हैं पतन की प्रक्रिया के माध्यम से। अब हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि कल्पना करें कि समय आगे बढ़ रहा है, समय बीतने लगता है और इस पौधे से धीरे धीरे उसके फल गिरने लगते हैं। समय आगे बढ़ता रहता है और धीरे धीरे उसकी पत्तियां, उसकी फूलें गिरने लगती हैं और समय बीतता रहता है। इत्याम हम कल्पना करना शुरू करते हैं कि वह कैसे बूढ़ा होने लगता है, कैसे बहुत धीरे धीरे उसकी टहनियाँ, उसकी शाखाएं टूटने लगती हैं और हम पूरे बुढ़ापे की प्रक्रिया की कल्पना करने लगते हैं। याद रखें, यह एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। कल्पना करते हुए कि समय की धारा पीछे की ओर जा रही है और वह बूढ़ा होने लगता है। यहाँ तक कि एक ऐसा क्षण आता है जब हम कल्पना करेंगे कि वह धीरे धीरे मानो गायब होने लगता है।
और अंत में वह मर जाता है। अगर हम यह अभ्यास सही से करें तो वह क्षण भी आता है जब वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। उसी क्षण विचार की संक्षिप्तता सिंथेसिस प्राप्त होती है। आप कैसे जानेंगे कि आपने विचार की संक्षिप्तता प्राप्त कर ली है? क्योंकि जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब वह पूरी तरह से स्थिर और निश्चल हो जाता है, तब वह पूरी तरह खाली भी हो जाता है। और जब मन इस तरह से पूरी तरह खाली और शांत हो जाता है, उसी क्षण हम अपना कोआन केओआन प्रस्तुत करेंगे। कौन सा कोआन? वही कोआन जिसे आप अपनी समझ और अपनी पसंद के अनुसार चुनेंगे। उदाहरण के लिए आप ताली बजाने वाले कोआन का अभ्यास कर सकते हैं। अगर दो हथेलियां इस तरह आवाज करती हैं, तो उस प्लैप की आवाज दाईं या बाईं हथेली ने आखिर कौन सी उत्पन्न की? उस क्षण जो हम करेंगे वह यह है कि इस बात को जानने की इच्छा के साथ हम अपनी एकाग्रता यहाँ भ्रूमध्य दोनों भौहों के बीच पर या पीनियल ग्रंथि पर केंद्रित करेंगे, यह प्रयास करते हुए कि मन शांत और खाली बना रहे। अगर विचार आने लगे क्योंकि वे कोआन का उत्तर देने की कोशिश करेंगे या किसी और बात पर ध्यान देंगे जो हमारे उत्तर से संबंधित नहीं है, तो हम उन्हें बस सिर्फ ही अनदेखा करेंगे। हम मन जो कहता है उस पर ध्यान नहीं देंगे। हम अपनी एकाग्रता भ्रूमध्य या पीनियल ग्रंथि पर बनाए रखेंगे। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उस क्षण हमें यह प्रयास करना चाहिए कि नींद आ जाए। इस अभ्यास में हमें नींद और जागृति को मिलाना होता है, जबकि हम अपनी एकाग्रता भ्रूमध्य पर बनाए रखते हैं। उस समय हम एक और चीज भी कर सकते हैं। कल्पना करें कि हमारी रीढ़ की हड्डी एक प्रकाश की सुरंग है, जिसके माध्यम से हम ऊपर चढ़ना या उसमें यात्रा करना शुरू कर सकते हैं। अगर हम यह अभ्यास पूरी एकाग्रता, पूर्ण ध्यान और गहराई से, शांत मन से थोड़ा और ध्यानपूर्वक कर रहे हैं, तो हम कुछ लक्षण अनुभव करने लगेंगे। कौन कौन से लक्षण हम अनुभव करेंगे? बहुत संभव है कि उस समय कुछ मिनटों बाद हम महसूस करने लगें कि जैसे कुछ हमें अपनी ओर खींच रहा है, जिससे नींद अंदर आने लगती है। हम उस प्रकाश की सुरंग को महसूस करने और देखने लगते हैं। कई बार हम चक्कर जैसा महसूस कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जब हम रोलर कोस्टर पर ऊपर चढ़ते हैं और फिर नीचे आते हैं, जब हम यह महसूस करने लगे तो हमें खुद को शांत रखना है और उस प्रकाश की सुरंग के साथ धीरे धीरे बह जाना है। हमारा शरीर सोता रह जाएगा और हमारी चेतना खालीपन का अनुभव करने लगेगी। यह भी बहुत संभव है कि हम सुरंग के अंत में बहुत अधिक रोशनी देख सकें, और सही यही है कि हम खुद को उस प्रकाश की सुरंग की ओर बहने दें। अगर हम पर्याप्त बहादुर हैं और खुद को शांत कर लेते हैं, तो हम उस प्रकाश की सुरंग में खुद को समर्पित कर देते हैं। तब उस सुरंग के अंत में हम छठी और सातवीं आयाम में प्रवेश करने में सक्षम हो जाते हैं। वहां हम गहराई से अनुभव करेंगे कि वास्तव में अहंकार न होना क्या है। हम खुद को अस्तित्व के साथ एक महसूस करेंगे। हम जान पाएंगे कि अगर हम आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था को प्राप्त कर लें जिसे हम खोज रहे हैं और जिसकी हम आकांक्षा कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा। ये हमें इस मार्ग में बहुत अधिक सहायता करेगा। वहीं उस क्षण में हम देख सकते हैं कि कैसे वे सभी सार तत्व जिन्हें हमने मनोवैज्ञानिक मृत्यु के साथ मुक्त किया है, जागृत होने लगते हैं, और इसी तरह हम समाधि की उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। यह एक बहुत ही रहस्यमय लेकिन बहुत ही दिलचस्प अनुभव होने वाला है। काश हम सभी, हम में से हर एक, उस समाधि की अवस्था का अनुभव कर सके जो हमें बदलने और रूपांतरित होने में मदद करे। ऐसे अवसर आते हैं जब इस अभ्यास को करने के लगभग 15 या 20 मिनट बाद हम महसूस करते हैं कि मानसिक गतिविधि फिर से सक्रिय हो जाती है। यानी हम उच्चतर भावनात्मक केंद्र में केंद्रित होते हैं और महसूस करते हैं कि हम उस समाधि की अवस्था का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इस स्थिति में सही तरीका यह है कि उन 15 या 20 मिनटों के बाद जब हमें लगे कि मन फिर से सक्रिय हो गया है, तो हम फिर से वही विकासात्मक अभ्यास कर सकते हैं। हम फिर से कल्पना कर सकते हैं कि कैसे पौधा एक बार फिर से बढ़ना शुरू करता है, कैसे वह मिट्टी से बाहर निकलता है, कैसे उसकी डंडी अंकुरित होने लगती है, और इसी तरह हम कल्पना करते हैं कि वह कैसे लगातार बढ़ता है
जब तक कि वह अपनी पूरी शोभा तक नहीं पहुंच जाता। एक बार जब वह अपनी पूरी शोभा तक पहुंचता है तो हम अवनति की प्रक्रिया की कल्पना करते हैं। कल्पना करें कि उसके फल और पत्ते गिरने लगते हैं। इस तरह हम फिर से मन को शांत कर देते हैं। जब हम यह कर लेते हैं तो फिर कोआन दोहराते हैं। एकाग्रता भ्रूमध्य या पीनियल ग्रंथि पर रखते हैं, मन शांत रखते हैं, नींद आने देते हैं और उस समाधि की अवस्था में प्रवेश करते हैं ताकि उस प्रकाश की सुरंग को देख सकें। जरूरी है कि हम शांत और तनाव मुक्त रहें, खुद को उस प्रकाश की सुरंग में समाहित होने दें। सुरंग के अंत में हम उस समाधि या चेतना की अवस्था में प्रवेश कर पाएंगे। यह भी ध्यान रखें कि कई बार जब हम यह अभ्यास करते हैं और मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तो पिताजी या वह दिव्यता जो पीनियल ग्रंथि में स्थित है, उन सारों को जागृत कर देती है जिन्हें हमने मनोवैज्ञानिक मृत्यु के साथ मुक्त किया है, भले ही हम समाधि की अवस्था तक न पहुंचे हों। इसीलिए यह अभ्यास अंततः एक जीत जीत की स्थिति बन जाता है। अंत में आप सभी का बहुत धन्यवाद। इस छोटी सी सोच विचार में मेरे साथ शामिल होने के लिए। याद रखें, अभ्यास ही इंसान को माहिर बनाता है। यह जरूरी है कि हम इस अभ्यास को करते रहें ताकि हम प्रबुद्धि की अवस्था तक पहुंच सकें। ध्यान बुद्धिमान का आहार है, इसलिए यह सार्थक है कि हम हर दिन ध्यान करना शुरू करें। याद रखें, आप हमें हमारे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। अगला व्याख्यान जो हम पढ़ेंगे वह व्याख्यान नंबर 47 होगा, जिसमें हम एस्ट्रल यात्रा, छोटा सा कूद के अभ्यास के बारे में जानेंगे। इस समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको दिन के शेष समय के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जल्द ही फिर मिलेंगे।